व्यसनों के पिशाच से बचें। पान नित्य बाजारों, गलियों और रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती हुई पान की आदत देखी जा सकती है। आधुनिक युग में पान का व्यसन उत्तरोत्तर वृद्धि पर है। इसका प्रयोग प्राय हानिकारक है, यह लोग जानते ही नहीं। आधुनिक सभ्यता ने इसे कुछ ऐसा अपना लिया है कि इसमें अशिष्टता, हानि या अश्लीलता नहीं समझी जाती। पान वासना उद्दीप्त करने वाला उत्तेजक मिश्रण है। मध्य युग में वेश्याएं विशेष रूप से पान का उपयोग करती थी। वेश्या, मदिरा और पान इन तीनों का संग है। मध्य युग में वेश्याओं और कामुकता को विशेष प्रोत्साहन मिलने से पान की लोकप्रियता बढ़ी। मुगल बादशाह और नवाब पान के आदी ही नहीं बन गए थे, वरन यह व्यसन इतनी बढ़ती पर था कि उसके बिना उनका जीवन दूभर हो गया था। पानदान और वेश्याएं उनके साथ युद्ध में भी रहती थी। आजकल पान का प्रचार इतना बढ़ गया है कि साधारण व्यक्ति 2-4 पान खा ही लेता है। पान का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें प्योरीन, पियारिडीन, एरेकोलिन, एमिलिन, मर्क्यूरिक, एल्मिन, पियरोपेटिन इत्यादि विष तत्व विद्यमान रहते हैं। स्थान वैभिन्न के साथ साथ पान के रासायनिक तत्व भी परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे मद्रासी पान में पियरोपेटिन नामक विष की मात्रा अधिक है। बंगला पान सबसे अधिक विषयुक्त समझा जाता है। पियरोपेटिन नामक विष हृदय गति को शिथिल तथा निष्क्रिय बनाने वाला होता है। विषों के प्रभाव से मस्तिष्क अशांत रहने लगता है, नींद का लोप हो जाता है। पान से कामेंद्रियां उत्तेजित रहती हैं तथा मन विषय वासना में गंदे विचारों से परिपूर्ण रहता है। अधिक पान खाने से भूख कम हो जाती है। 100 में से 90 या इससे भी अधिक के दांत गिरने का कारण उनका पान का बहुत अधिक व्यवहार ही है। पान के रेशे, सुपारी के बारीक टुकड़े और चूना जाकर दांतों के बीच में फंस जाता है। समय पाकर ये इतने अधिक हो जाते हैं कि दांतों पर जोर डालकर उनके बीच संधि को बढ़ा देते हैं। इनको हटाने के लिए जीभ सदा दांतों के बीच में लगी रहती है। कुछ समय पश्चात मसूड़ों में सूजन हो जाती है और उनके भीतर पीप उत्पन्न हो जाता है। दांतों में असह्य पीड़ा होती है और कुछ समय पश्चात जब उनकी जड़ की नसें आदि भली भांति नष्ट हो जाती हैं तो वे दांत गिर पड़ते हैं। पान का व्यसन दांतों का अंत कर देता है। पान खाना अशिष्टता, ओछेपन तथा कामोत्तेजक स्वभाव का द्योतक है। पान की दुकान पर खड़े होकर पान खाना असभ्य, वासनाप्रिय, दिखावटी, अस्थिरता और लोलुपता को स्पष्ट करता है। मनुष्य का पतन प्राय पान से ही प्रारंभ होता है। वह इसे साधारण सा व्यसन मानकर हंसी हंसी में आरंभ करता है, किंतु धीरे धीरे यह आदत का एक अंग बन जाता है। तंबाकू खाने की तबीयत करती है, फिर सिगरेट प्रारंभ होती है, अंत में मदिरा और व्यभिचार तक पहुंच जाती है। अतः चतुर व्यक्ति को इस व्यसन से दूर ही रहना चाहिए। सुपारी का भी शौक बुरा है, इससे खुश्की रहती है, दांतों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, कुछ चबाए बिना मन नहीं मानता, मन एकाग्र नहीं हो पाता और चंचलता बढ़ती रहती है। चाय एवं कॉफ़ी सभ्य समाज में पनपने वाले मादक पदार्थ हैं। सभ्य जगत ने और नशीली चीज़ों की तरह अपना लिया है। वास्तव में दोनों जीवनी शक्ति का ह्रास करती हैं। इनके प्रयोग से शरीर से निकलने वाले कार्बोलिक एसिड का परिमाण बढ़ जाता है। प्रथम हानि पाचन शक्ति का ह्रास है। बदहजमी, भूख की कमी और अपच में चाय बड़ी सहायक होती है। सर विलियम रॉबर्ट लिखते हैं, थोड़ी मात्रा में भी चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से हमारे शरीर के पाचक रस कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे अन्न के पौष्टिक तत्वों के सत्वों को
हमारा शरीर नहीं खींच सकता। दूसरे शब्दों में यही अग्निमाद्य अथवा अजीर्ण होता है। दांतों के रोगों में वृद्धि का एक कारण गरम गरम चाय का व्यवहार भी है। चाय क्षणिक उत्तेजना देती है। उत्तेजना समाप्त होने के पश्चात मनुष्यों को स्वाभाविक शक्ति कम लगने लगती है। यह शक्ति बढ़ाती नहीं, पुरानी शक्ति को क्षण भर के लिए उत्तेजित मात्र कर देती है। चाय से सिर में दर्द बना रहता है। लोगों में यह भ्रांति मूलक धारणा बैठ गई है कि चाय से भोजन हजम हो जाता है। वास्तव में इससे उल्टे पाचन क्रिया में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। दिल की धड़कन की शिकायत बढ़ जाती है और अंग भारी रहते हैं। चाय में 2 प्रकार के विषैले पदार्थों का अस्तित्व है, टैनिन और कैफीन। चाय पीते समय हम जो कसाला कसाला स्वाद अनुभव करते हैं वह टैनिन है तथा शरीर के लिए हानिकारक है। यह चमड़े का तनाव बढ़ा देती है। जब यह मानव शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है तो आमाशय की झिल्ली को अनुचित तनाव की स्थिति में ला देता है। इससे आमाशय में भोजन का परिपाक सहज में नहीं होता, न इसका पोषण झिल्ली कर सकती है। कैफीन एक प्रकार का उत्तेजक है जो मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। चाय का पेपिन नामक विष भी टैनिन जैसा ही दूषित है। शारीरिक हानि के विचार से शराब और चाय एक ही प्रकार के हैं। अंतर केवल महंगी और सस्ती का है। शराब मदहोश बनाकर अल्पकाल के लिए दुख हरती है, किंतु चाय उत्तेजना देती है और नींद हरती है। अमूल्य जीवन तथा शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट करने में यह शराब से कम नहीं है, क्योंकि वह उससे सस्ती है और इसका प्रचार स्थान स्थान पर है। इससे क्षुधा नष्ट हो जाती है तथा चाय के अतिरिक्त और किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। हृदय की गति निर्बल पड़ जाती है। इसके बिना मन खिन्न, चिड़ाचिड़ा और मस्तिष्क कार्यरहित सा रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चाय का कैफीन कब्ज उत्पन्न करता है। कैफीन विष दिल की धड़कन को बढ़ा देता है और कभी कभी तो दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि आदमी मर तक जाता है। इससे गठिया आदि वात रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। गुर्दे पर इसका ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि बहुमूत्र की शिकायत शुरू हो जाती है। चक्कर आना, आवाज़ बदल जाना, रक्त विकार, लकवा हो जाना, मूर्छा आ जाना, नींद का कम हो जाना आदि ऐसे दुष्ट रोग हैं जो चाय में रहने वाले साइनोजेन, स्ट्रिनाइन, साइनाइड आदि विषयों के कारण उत्पन्न होते हैं। चाय के प्रचार में हमारी दिखावटी अंधानुकरण करने की दूषित मनोवृत्ति ने विशेष योग प्रदान किया है। ठंडे मुल्कों के लिए चाय आवश्यक हो सकती है, किंतु भारत जैसे गर्म देश के लिए यह हानिकारक ही है। भांग, गांजा और चरस। भांग और गांजा भारत के ग्रामों में फैले हुए महारोग हैं जो निरंतर भयंकर विनाश कर रहे हैं। स्मरण रखिए, भांग, गांजा, चरस इत्यादि भयंकर विषैले पदार्थ हैं। इनमें प्रवृत्त होने से मानव की वृत्तियां पाप में हो जाती हैं। मन उत्तेजना एवं विकारों से परिपूर्ण हो जाता है। सुश्रुत ने इन्हें कफ और खांसी वर्धक बताया है। भांग का पौधा विषैला है, जिससे भांग, गांजा, चरस तीनों नशीले पदार्थ तैयार होते हैं। सुश्रुत ने भांग या गांजे के पौधे का स्थावर विषयों में उल्लेख किया है और इसकी जड़ को विष माना है। कुछ चिकित्सकों के अनुसार इन मादक वस्तुओं के प्रयोग से शक्ति क्षीण होती है, नेत्र का रंग सुर्ख पड़ जाता है और सिर में चक्कर आने लगते हैं। भांग पीकर मदहोश हो जाते हैं और भोजन अधिक खाते हैं, किंतु यह तो एक प्रकार की अस्वाभाविक क्षुधा होती है। नशा उतरने पर अपच, पेट का भारीपन, उल्टी और पेट के अन्य विकार उत्पन्न
होते हैं। गांजा पीने वालों के दिमाग बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। भांग पीने वालों की चित्त की स्थिरता जाती रहती है और उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। भंगड़ी व्यक्ति सनकी होता है। उसके मन में जैसे ही एक बात उठती है वह वैसे ही उसे कर बैठता है। ये व्यर्थ के वह मनुष्य को पनपने नहीं देते। गरीब की अधिकतर आय इन्हीं अनावश्यक मादक वस्तुओं में नष्ट हुआ करती है। भांग, गांजा, चरस इत्यादि से मनुष्य की वासना उद्दीप्त होती है और वह व्यभिचार में प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार, उद्यम, कला कौशल या किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के लिए योग्य नहीं रह जाता। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।